माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ 22 देशों के प्रतिनिधि आज दुनिया के चारों महाद्वीपों से उज्जैन में भगवान महाकाल की पावन नगरी में यहाँ विराजित हैं और ये सभी महानुभव एकात्म चेतना से वसुधैव कुटुंबकम विषय पर आने वाले 3 दिनों में चर्चा, संगोष्ठी और विचार करेंगे। ये सभी महानुभव अपने अपने देशों की नदियों का जल लाए हैं। इस जल को एकत्रित करके दुनिया को संदेश देने का प्रयास है कि दुनिया का जल एक है और हम सभी की चेतना भी एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग अपनी अपनी देशों से लकड़ी भी लाए हैं और उस लकड़ी से नाचिकेता अग्नि का प्रज्वलन किया जाएगा और सभी लोग अपने अपने देशों से मिट्टी भी लाए हैं, उससे एक धरती का मॉडल बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेजेंट किया जाएगा। आज आपके यहाँ आने से हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और आपके आशीर्वचन के लिए हम लोग प्रतीक्षारत हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासित। जी शुरू करूं क्या? जी जी, पूरा स्टेज आपका इंतजार कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री साहब। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस ग्लोबल कॉन्क्लेव 2025 के इस उद्घाटन समारोह में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी, माननीय विधायक नीलजन कालूला जी, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार श्रीमान विक्रांत सिंह तोमर जी, श्रीमान सुखदेव गोलकर जी, श्री राजेश रविंद्रनाथ जी, आचार्य विवेक गुप्ता जी और इस अवसर पर देश विदेश से पधारे हुए सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण सम्मान्य अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आज आप बाबा महाकाल की धरती पर एक अलग संकल्प लेके आए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। धरती या आध्यात्मिक धरा सांस्कृतिक गौरवशाली अतीत को समेटे हुए है। ऐसे में आज विश्व भर से आध्यात्मिक, शैक्षणिक और कॉर्पोरेट कल्चर के कई सारे सुनाम धन्य विचारक आपके बीच में आए। मेरा सौभाग्य होता मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ स्वयं प्रत्यक्ष पहले आना चाह रहा था। मेरा थोड़ा दुर्भाग्य है कि आज मैं नहीं आ पाया, लेकिन कल मैं जरूर रहूँगा। आज वर्चुअल रूप से आपके बीच में प्रस्तुत किया रहा हूँ। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्च सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ जन्म लेने के बाद भावना है या धारणा है कि यहाँ जिसका जन्म होता है या आता है उसको मोक्ष बाबा महाकाल प्रदान करते हैं, अर्थात उसका जन्म सिद्ध होता है। और ऐसे भी आप आज आपने अलग अलग प्रकार के हमारा ये जीवन की अगर कल्पना की गई है तो पृथ्वी लोक पर यूरोप के बाद जीव की उत्पत्ति जल से हुई और जल से हमने अलग अलग प्रकार के जीवन की रचनाओं में थलचर, नभचर, जलचर जीवन की अलग अलग रचनाएं देख रहे हैं। लेकिन जल से संबंधित इस कार्यक्रम में वसुधैव कुटुंबकम की बात जब आप सोचते हैं, इसमें कई सारी सभ्यताओं को जोड़कर हम चलते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वो युद्ध के बजाय बुद्ध देखने की तरफ जो लालायित करते हैं, सच्चे अर्थों में ये सौभाग्य हमारा है। गौतम बुद्ध अपनी धरती से निकल करके दुनिया के अंदर शांति, समानता, एकता, भाईचारा, ये जो उदात्त विचार है आज के इस युग में भी प्रासंगिक है। जब दुनिया में अलग अलग देशों में उथल पुथल है, युद्ध का माहौल बना है, कहीं आतंकवाद है, कई संघर्षों के अलग अलग सिस्टम दिखाई दे रहा है। मैं मान के चलता हूँ ऐसे में यूनाइटेड कॉन्शियसनेस
ग्लोबल कॉन्क्लेव के माध्यम से शांति, समरसता और मानवता की एकता के बारे में जो आपने समाधान ढूंढने का ये प्रयास किया है, मैं सनातन संस्कृति ने कई सभ्यताओं को जन्म भी दिया है और उसके कई समय पहले से हमारा वैदिक वाक्य वसुदेव कुटुंबकम जो सबको लेके चलने की भावना रखता है, समूची वसुंधरा ही हमारा एक कुटुंब है। ऐसे में जब हम सबको अपने में समेट के चलते हैं तो उसका ध्येय वाक्य भी हमको ध्यान में आता है। हमारे लिए खास करके जैसे हम किसी को शुभकामना भी देते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके भले की बात करते हैं और सबको निरोगी रखने की बात करते हैं तो प्रकृति से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ के चलने की भी कामना रखते हैं। और जैसा कि हमको जानकारी है, जूलॉजिकल दृष्टि से भी देखो तो हमारी बॉडी में भी 70% से जल राशि है और समूचे चराचर जगत में भी जल की जो महत्ता पंच महाभूतों में खासकर पृथ्वी में, तो ऐसे में अलग अलग नदियों की जलधारा लेकर के आए। जैसे हमारे शरीर की धमनियां हमारा रक्त का प्रवाह करके हमको जीवन देती है, ऐसे इस वसुंधरा के अंदर नदियों से हमारी जलधाराएं पृथ्वी को जीवन देती है, हमारी सारी प्रकृति को जीवंत रखती है। ऐसे में उदात्त भाव लेकर के आपने जल कलशों के माध्यम से ये जो अद्भुत कल्पना की, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और वैसे भी बाबा महाकाल की धरती ये पृथ्वी का नाभि केंद्र भी माना जाता है, केंद्र बिंदु भी माना जाता है। 300 साल पहले तक यहाँ से समय की गणना दुनिया में होती थी। इसके पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस और वर्तमान में लंदन के पास ग्रीनिच से स्टैंडर्ड टाइम फिक्स तय हो गई। लेकिन चूंकि ये नाभि केंद्र है, केंद्र बिंदु है स्टैंडर्ड टाइम का, ऐसे में 22 देशों से जो आपने प्रतिनिधि बुलाया है, मैं मान के चलता हूँ ये अमृत मंथन वाली नगरी भी है, जहाँ 12 साल में प्रत्येक 12 साल में एक बार आकर के लोग विचार विमर्श से हमारी सनातन संस्कृति के उस दौर में कुंभ स्नान के माध्यम से, जिसको जहाँ बृहस्पति शिव राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए इसको सिंहस्थ भी कहते हैं, तो ऐसी पवित्र धरती पर आपने अलग अलग स्वनाम धन्य विदेश के मान्य अतिथियों को बुला करके इस जलाभिषेक में हिस्सेदार बनाया। तो मैं बाबा से कामना करता हूँ वो सच्ची मनोकामना पूर्ण करेंगे और जो आपका पवित्र उदात्त विचार है, जिसके माध्यम से हम जलाभिषेक केवल जलाभिषेक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये विश्व की शांति और एकता का संदेश देता है और विश्व के एकता और संदेश में ही हमारी जलाभिषेक की सकारात्मक ऊर्जा भी समाहित है और ये ऊर्जा समृद्धि का भी परिचय है। ऐसे में मेरी अपनी ओर से सभी विद्यार्थियों को, सभी शोधार्थियों को, आध्यात्मिक साधकों को उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए और मानसिक शांति के लिए सभी सत्रों में समान रूप से आप विचार करोगे, ये मैं कामना करता हूँ। आइए मैं यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के G20 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के रूप में जो एक भूमिका निभा रहे हैं आप, मैं आपकी सराहना करता हूँ। इस प्रयास